अब आप सभी दर्शकों के लिए ग्लोबल एलुमनाई मीट पर और थोड़ी सी प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच में आ गए हैं द प्रेसिडेंट ऑफ बिटसार जयपुर चैप्टर। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं आलोक जैन, बिटसार जयपुर चैप्टर का प्रेसिडेंट और टीम बीजीएम का सीईओ। जैसा कि हमारे चेयरमैन श्री कैलाश जी गुप्ता ने बताया कि इस बार की बिटसार ग्लोबल मीट में क्या क्या प्रोग्राम और मतलब ये जो ग्लोबल मीट है बेसिकली नेटवर्किंग मीट है, एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ बिट्सियंस। उसके साथ जो उनके एंटरटेनमेंट का जो भी ध्यान रखा जाएगा वो प्रोग्राम मेरे जिम्मे है। तो इसमें पहले दिन 6 तारीख को बिट्सियंस फॉर बिट्सियंस करके है, जिसमें कि सभी बिट्सियंस जो परफॉर्म करना चाहें अपने म्यूज़िक, सिंगिंग और डांस और एनी अदर स्किल दे हैव, तो दे विल एंटरटेन बिट्सियंस। 7 तारीख को वी आर इनवाइटिंग इंडियन ओशियन बैंड टू एंटरटेन द कंप्लीट डायस्पोरा कमिंग इन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और 8 तारीख को वी आर हैविंग ए सिग्नेचर पोलो मैच स्पेशली ऑर्गेनाइज फॉर द बिटसार ग्लोबल मीट डेलीगेट्स, जिसमें बीजीएम की पोलो मैच की ट्रॉफ़ी जो है वो दी जाएगी जो भी विनिंग टीम होगी। दैट इज़ और प्रोग्राम एंटरटेनमेंट पूरा ध्यान रखा जाएगा सारा सब लोगों का। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का विज़न है कि इंडिया को 2047 में आज़ादी के 100 वर्ष बाद वो कैसा देखना चाहते हैं, उसके लिए हमें काम अभी से करना पड़ेगा। तो इस 2047 के भारत के निर्माण में हम क्या क्या सोच सकते हैं, क्या क्या क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे इंडिया में कुछ काम करने की ज़रूरत है और बाकी के देशों से आगे निकलने के लिए हमें और क्या क्या हमारे पीछे देखते हुए जो भी कमियां हैं वो पूरी करते हुए आगे बढ़ने के लिए, तो इस पे चर्चा होगी। सारा ओपन हाउस एक सेशन रखा है जिसमें कि सभी काफ़ी नामी गिरामी लोग आएंगे और वो इंडिया को 2047 में कहाँ देखना चाहते हैं, कैसे क्या करना होगा, वो उन सब पे डिटेल में चर्चा वहाँ पे होगी। सबसे पहले तो वेस्ट बंगाल के गवर्नर वो भी एक बिट्सियन ही हैं और वो इसको अपना एक पर्सनल प्रोग्राम बनाते हुए ही इज़ कंसेंटेड टू बी हियर एंड इनॉग्रेट द इनॉग्रल सेशन। सो एंड वी जस्ट मेट हिम couple of days back. So he also has a very wide vision about India at 2047. And another vision which I can immediately think of is Mr. Anil Agarwal, who is in the PMO office working on the iStart things. So startup things. So these are the two names which I can immediately recollect and टेक दैम। हमारी बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमने अपने मन में सोची कि बिट्स के जो बिट्सियंस आएंगे उनको तो हम कैसे भी मैनेज कर सकते हैं क्योंकि दे ऑल आर बिट्सियंस, लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी कि उनके साथ आने वाले उनके फैमिली मेम्बर्स और स्पाउसेस के एंटरटेनमेंट का और सभी के एंटरटेनमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। स्पाउसेस के एंटरटेनमेंट के लिए हमने स्पाउस जोन बनाया है जिसमें देयर विल बी लॉट ऑफ एक्टिविटी टू कीप देम एंगेज्ड ऑल ड्यूरिंग दीज 2 days। और दिन भर में नॉलेज सेशंस के बाद जब आदमी का दिमाग पूरा हो जाता है तो वी विल एंटरटेन देम विद द म्यूज़िक, डांस। 6 को हमारा बिट्सियंस फॉर बिट्सियंस इनफॉर्मल म्यूज़िकल प्रोग्राम है जिसमें बिट्सियंस ही बिट्सियंस को एंटरटेन करेंगे। चूँकि बिट्सियंस की फैमिली अपने आप में एक एक्सटेंडेड फैमिली है और जो आज के समय की देखते हुए जो नए आइडियाज़ और नए क्षेत्रों में काम करने के लिए आइडियाज़ बहुत होते हैं जो बिट्स के ग्रेजुएट्स होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे फंड्स की शॉर्टेज और उस चीज़ को प्रमोट करने का जो भी कमियां होती हैं, किसी के फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतनी स्ट्रांग नहीं होती या कुछ भी है, तो उसको उस कमी को दूर करने के लिए ये बिट्सियंस एंजल इन्वेस्टर्स दे हैव कम फॉरवर्ड। और सिमिलरली यहाँ पे मैं कह दूँ कि आउट ऑफ सम 100 बिट्सियन स्टार्टअप्स ऑलरेडी इन वोग, 11 कंपनियाँ जो हैं वो यूनिकॉर्न्स बन चुकी हैं। ओके।
already. So looking at that scenario, this is the first time happening in Bitsa Global Meet कि we are trying to promote the Bits in startups.